लाहौर की एक रात 1977 रोड्स पर मुकम्मल खामोशी थी, लेकिन हाँ, रेडियो पर एक आवाज मुसलसल गूंज रही थी। सारे मुल्क में माशाल्लाह नाफिज कर दिया गया है, कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी गई हैं। ये आवाज थी जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक की। जी हाँ, जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक। कोई पार्लियामेंट नहीं था, कोई इलेक्शन भी नहीं था, लेकिन हाँ, कोई क्वेश्चन भी नहीं था। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग तमाम न्यूज़पेपर पर एक ही हेडलाइन थी, मुल्क बजा लिया गया, इस्लाम खतरे में था। और हाँ, कौमी सलामती तो अव्वल तरजीह थी, और जो डिसएग्री करेगा या तो वो ट्रेटर होगा या फिर ये कोई मिलिट्री ऑक्यूपेशन नहीं था, ये फेयर, पावर और मीडिया के इस्तेमाल की एक नई शुरुआत। लेकिन एक क्वेश्चन है, क्या ये सब 1977 में ख़त्म हो गया या फिर ये सिस्टम आज भी मौजूद है, लेकिन हाँ, एक नई शक्ल और एक नए नाम के साथ। An Islamabad court on Tuesday banned 27 YouTube channels for airing anti-state content. इस्लामाबाद की ज़िला अदालत ने 11 यूट्यूबर्स के चैनल्स बहाल कर दिए। 27 चैनल्स की बंदिश के खिलाफ केस में महफूज फैसला सुनाते हुए इस्लामाबाद की ज़िला अदालत ने सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी गई हैं। So yep, today we are going to decode yet another case backed by solid evidence. ये तरीका पाकिस्तान ने डेवलप नहीं किया था, लेकिन हाँ, फेयर के थ्रू कंट्रोल करना हिस्ट्री का बहुत ओल्ड वेपन बन चुका। जोसेफ स्टालिन, जिसने मीडिया और फेयर के थ्रू सिर्फ गवर्नमेंट नहीं की थी, बल्कि प्रॉपर कंट्रोल भी किया था। एंड एडोल्फ हिटलर, कौन नहीं जानता, एडोल्फ हिटलर ने सिर्फ मीडिया पर कंट्रोल नहीं किया था, बल्कि उसने ऐसा कंट्रोल किया जो हिस्ट्री में आज भी मौजूद। लेकिन हाँ, इन सब का पैटर्न बिल्कुल एक ही जैसा था। पहले खौफ पैदा करो, फिर इस खौफ को मीडिया के थ्रू जस्टिफाई करो, एंड यू नो देन ताकत से इसी खामोशी को इन्फोर्स कर दो। पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैना के अकॉर्डिंग द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ डोमिनेशन इज व्हेन पीपल स्टॉप क्वेश्चनिंग रियलिटी इटसेल्फ। जस्ट लुक एट योरसेल्फ एंड जस्ट लुक अराउंड यू। कितने लोग ऐसे हैं जो तुम्हें क्वेश्चंस करते दिखते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी किसी पॉइंट को क्वेश्चन किया? हाउ मेनी? पाकिस्तान में इस सिस्टम की बेस को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जनरल ज़ियाउल हक ने किया था। ज़िया के टाइम में पीटीवी तो जरूर था, लेकिन उस पर चलने वाली हेडलाइन सिर्फ अप्रूव्ड हेडलाइंस होती थी। वहाँ फेयर को रिलीजन के साथ अटैच कर दिया गया था, लोगों के दिलों में खौफ पैदा होता था, वो क्वेश्चन करने को भी गुनाह समझते थे। मैसेज क्लियर था, या हमारे साथ हो या इस्लाम के खिलाफ। जर्नलिस्ट नुसरत जावेद के अकॉर्डिंग ये वो टाइम था जब जर्नलिज्म रिपोर्टिंग से निकलकर अप्रूव्ड कंटेंट बन गई थी। लेकिन सबसे डेंजरस चीज ये है कि यही सिस्टम आज भी इवॉल्व हो चुका है, लेकिन हाँ, एक नए नाम और एक नई शक्ल के साथ। आज पाकिस्तान में मेनी मोर न्यूज चैनल्स हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या ये डाइवर्सिटी है या फिर इल्यूजन। एक ही दिन में एक ही टाइम पर डिफरेंट न्यूज चैनल लाइक जियो, दुनिया, समा न्यूज पर एक ही हेडलाइन चलती है, रियासत को खतरा है, मुल्क के इस्तेहकाम दाव पर, कौमी सलामती बहुत अहम है। रिमेंबर, लोगोस डिफरेंट हो चुके हैं, लेकिन हाँ, नैरेटिव वही है। ये कोई इंसिडेंस नहीं, बल्कि ये एक फिनोमिना है जिसे मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेंट कहते हैं। जब मीडिया बार बार एक ही फ्रेम को यूज करे तो फिर पब्लिक चॉइसेस नहीं लेती, बल्कि पब्लिक उसे एक्सेप्ट कर लेती है। एंड यस, दिस इज व्हाट दिस न्यूज चैनल वांट्स। आप देखो तो जियो न्यूज, समा एंड मैनी मोर चैनल्स के ऊपर पाकिस्तान में एक ही न्यूज़ को शेयर किया जाता है। फ्रेमिंग डिफरेंट की जा सकती है विद सम लोगोस, बट नरेटिव हमेशा एक ही होता है। खौफ हमेशा वेपन से नहीं आता, खौफ के लिए वर्ड्स का भी यूज़ किया जाता है, एंड वर्ड्स का यूज़ खौफ के लिए ज़्यादा डेंजरस है एज कम्पेयर टू सम वेपन्स। जहाँ रियासत कमज़ोर हो जाएगी, मुल्क टूट जाएगा या फिर दुश्मन फ़ायदा उठाएगा। ये लैंग्वेज एक्सीडेंशियल लैंग्वेज नहीं है, बल्कि साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग है। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के अकॉर्डिंग सम टाइम वो लोग खबरें नहीं देते, बल्कि सम टाइम वो डायरेक्शन देते हैं कि लोगों ने आखिर सोचना कैसे। जब मीडिया क्वेश्चन ना करे तो पब्लिक भी क्वेश्चन करना छोड़ देती है, और यही सबसे डेंजरस स्टेप होता है। 2022 टू 2024 पाकिस्तान पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज में ऐड हो चुके। डेली बेसिस अरेस्ट, मीडिया ब्लैकआउट, इवन सेलेक्टिव कवरेज एंड साइलेंस ऑन सर्टेन टॉपिक्स। प्राइम टाइम पर कुछ खबरें शेयर की जाती थी एंड सम टाइम बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान में ये वो टाइम था जब जर्नलिस्ट डिसअपियर हो चुके थे, यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक हो चुके थे, इवन वर्ड्स को यूज करना भी डेंजरस हो चुका था, फेयर वापिस आ चुका था।
नए चेहरों के साथ और नई वोकेबलरी के साथ। पावर, फेयर एंड मीडिया का ये ग्रुप किसी भी तरह से पॉलिटिकल पर्संस को नुकसान नहीं पहुंचाता। ये पब्लिक के लिए भी बहुत डेंजरस है। ये सिस्टम पब्लिक के माइंडसेट को ट्रिपल कर देता है, यूथ को सिनिकल बना देता है एंड ये ट्रुथ को भी ओपिनियन बना देता है। जब लोग ये कहना शुरू कर दें कि सच का क्या फ़ायदा, तो फिर सिस्टम सक्सेसफुल है। असल सवाल ये नहीं है कि सिस्टम एग्जिस्ट करता भी है या फिर नहीं। क्वेश्चन ये है कि क्या हम इस सिस्टम को पहचान भी पा रहे हैं या फिर नहीं। पावर, मीडिया एंड फेयर का ये ग्रुप सिर्फ पाकिस्तान में यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि ये ग्रुप ग्लोबल सिस्टम बन चुका है। डिफरेंट पॉलिटिकल पर्सन्स, डिफरेंट गवर्नमेंट ने इसे अपने कंट्रोल के लिए यूज़ किया है। इस सिस्टम में नाम चेंज हो जाते हैं, इस सिस्टम में पर्सन्स भी चेंज हो जाते हैं, इवन कंट्रीज भी रिप्लेस होती हैं, लेकिन हाँ, प्रोसेस वही होता है। रूस में मीडिया चैनल्स पर काफ़ी ज़्यादा ब्लैकआउट किया था। उसके मीडिया में भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन ऐसी थी जो सिर्फ अप्रूव्ड कंटेंट थी, सिर्फ अप्रूव्ड कंटेंट को ही शेयर किया जाता था। रूस में किसी भी जंग के इख्तिमाम पर भी हमेशा वही न्यूज़ शेयर की जाती थी जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होती थी। जो जर्नलिस्ट डिफरेंट नैरेटिव को शेयर करना चाहते थे, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था या फिर वो ट्रेटर होते थे। रूस में भी खौफ को पैट्रियटिज्म के साथ अटैच कर दिया था। अगर तुम सवाल करते हो तो तुम दुश्मन के साथ हो। चाइना में मीडिया सिर्फ इंफॉर्मेशन स्प्रेड नहीं करता, बल्कि बिहेवियर्स को भी डिज़ाइन करता है। कोविड-19 की इनिशियल डेज में इंफॉर्मेशन को मीडिया के थ्रू स्प्रेड किया गया, लेकिन हाँ, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इसे खामोश करवा दिया गया, जस्ट बिकॉज कि ये तो सिर्फ रूमर्स हैं। एंड यू नो व्हाट, इसी डॉक्टर के बाद में डेथ भी हो गई थी और पहला नैरेटिव यहाँ खामोश हुआ। ताकि रजब उर-दवान के टाइम में मीडिया हाउसेस को बैन नहीं किया गया, बल्कि मीडिया हाउसेस को बाय कर ही रह गया था। यहाँ पर लॉयल वो थे जो सिर्फ सर्वाइव कर सकते थे, और जो लॉयल नहीं थे वो जस्ट बैंकरप्ट एंड द रीजन। लोगों को लगा मीडिया बिल्कुल परफेक्ट न्यूज़ दे रहा है, लोगों में लगा कोई खौफ नहीं है, लेकिन हाँ, दिस इज व्हाट सिस्टम वांट्स। अमेरिका, जिसे सम टाइम फ्री मीडिया कैपिटल कहा जाता है, 9/11 के बाद यहाँ पर भी फेयर ऑफ टेररिज्म था। मीडिया रेपुटेशन, इफ यू क्वेश्चन दिस यू हेल्प टेररिस्ट। यहाँ मीडिया को फेयर के थ्रू कंबाइन कर दिया था, कंप्लीट मीडिया अलाइन हो चुका था। सिंगल नैरेटिव। क्वेश्चन ये नहीं कि ये सिस्टम कहाँ कहाँ पर है, क्वेश्चन ये है कि ये सिस्टम और कहाँ जाएगा और इस सिस्टम से पब्लिक कितना इफेक्ट होगी। क्वेश्चन ये है कि क्या हम इस सिस्टम को जानते हैं कि ये सिस्टम हमारे अराउंड एग्जिस्ट भी करता है, और क्या हम समझ रहे हैं कि मीडिया, पावर और फेयर का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। एंड येस, दिस इज फॉर टुडे ओनली एंड आई होप यू गाइज एंजॉयड। इफ yes, then share this video and yeah, thanks for watching.